वॉलंटियर डे जो है, उन वॉलंटियर को जो जिंदगी बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए समय लगाते हैं, उन सबको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं। वो जो समाज के लिए, खास करके इंसानियत के लिए, पशु पक्षी परिंदों के लिए फरिश्ता बन के उनकी जिंदगी बचाते हैं, यानी डॉक्टरी या वैद या कोई भी ऐसा इंसान जो तड़पते हुए जीव को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, और यहां तक कि खूनदान करते हैं, मरणोपरांत शरीर दान, गुर्दा दान तक भी किया है जिन्होंने, उन सब को भी हम सैल्यूट करते हैं। बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में अपने अलावा दूसरों के लिए समय निकालना, फुर्सत नहीं अपने आप से। आज के समाज में जीने वाले इंसान को तो भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनकी ऐसी औलाद पैदा होती है जो सेवा करती है, तन मन और धन से दीन दुखियों की मदद। तन से किसी को बीमार को उठा दिया, भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये तन की सेवा है। और भी तन की सेवाएं हैं। कोई अंधा रास्ता बेचारा जो दिव्यांग होता है, वो रास्ता नहीं देख पा रहा, रोड बड़ी बिजी है, गाड़ियां बड़ी जा रही हैं, तो उंगली पकड़ के उसका रास्ता पार करवा देना, ये भी महान सेवा है। हमारे सेवादार बच्चे जो लगे हुए हैं, रोड पे कोई भी दिमाग जिसका कम है, दिव्यांग बहुत ही कम है, बेचारे स्टेशन पे हैं, बस अड्डे पे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, भूखे प्यासे, धूप में, गर्मियों में और सर्दियों में कड़कती ठंड में पड़े होते हैं, और हमारे बच्चे जाके उनको उठाते हैं। क्या ये वॉलंटियर से कम है? उनको भी सैल्यूट है। यानी किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में समाज का भला करना, उसको मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद कहते हैं। तो मालिक के नाम की चर्चा हमने की थी, वहीं पे फिर आते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ाने वाला बदलता रहता है। मां के गर्भ में राम से लिप जुड़ी हुई थी, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से, तब पढ़ा रहा था परमात्मा। इतना दर्द हुआ आत्मा को, बेइंतहा दर्द गर्भ में, जब बॉडी का निर्माण हो रहा था, लेकिन परमात्मा से लिप लगी थी। आज याद ही नहीं होगा आपको कौन सा दर्द था। वो बॉडी बनती चली गई, बॉडी शेप लेती चली गई, पर वो था पहला गाइड, पहला टीचर, पहला मास्टर जिंदगी की किताब का। दूसरा, जन्म लिया, मां वो टीचर, वो गाइड, वो लेक्चरर जिंदगी की किताब में, जिसने जो लिख दिया पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए हम बेटियों को बोलते हैं हमेशा, जो लाइव भी बैठी हैं सारी, बहुत ज्यादा तादाद में है आज आप, तो वो बेटियों को हम कहते हैं कि जब बच्चा होने वाला हो, आप शूरवीर, योद्धा, भक्त पहले भी हुए, आज भी हमारे शूरवीर हैं, आर्मी में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। इसलिए बार बार दिल करता है उनको सैल्यूट मारने का, हमारे लिए, समाज के लिए। उनका नाम भी नहीं आता कहीं भी। कई बार तो ऐसा भी होता है, क्यों डेली का ये हो जाता है कहीं ना कहीं। हमें जो बताया गया था, बहुत सारे ऑफिसर साहबान मिलते थे, ब्लड डोनेट करती है साथ संगत, आज भी करती है, हमेशा तैयार रहती है। उन योद्धाओं की भी जो कुर्बानी दे गए, आप फोटो लगा सकते हैं, वो कम नहीं है, और जो पहले दे गए वो भी कम नहीं। शूरवीर तो शूरवीर है, कि समय का है उससे कोई लेना देना नहीं। सही भावना से जिसने ओढ़ निभा दी शूरवीरता के साथ, या कोई भगत या कोई संत,
क्योंकि संत एक ऐसे होते हैं जो दिखने में नहीं आता, लेकिन वो करोड़ों घरों को नरक से स्वर्ग बना देते हैं अपने ज्ञान के दिए से। उनकी फोटो लगा लो। अवतार हुए हमारे महापुरुष, गुरु, पीर, पैगंबर, संत, उनकी लगा लो, ताकि उठते जागते जब भी उठो वो दिखें। अरे पापा की मम्मी की लगाने से कोई फायदा नहीं, वो तो होगा ही बच्चा वैसा। आपके नए नक्श तो लेके पैदा होगा, वो तो जीन्स हैं। ऐसी चीज लगाओ ताकि आपके अंदर एक भावना जागे कि जब उठोगे अच्छा, और वो उसको देखते ही आएगा कि उनकी क्या ताकत है, क्या शक्ति है, और नेचुरली वो पॉजिटिव असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। प्रैक्टिकली हमने जो देखा, बताया और अमल किया बच्चों ने, हमारी बेटियां खास करके सुपर स्टूडेंट, खास करके सेवादार बेटियां, हमने देखा, उनको बोला कि बेटा कोई भी भजन आपको अच्छा लगता है, हमने काफी भजन गा रखे, कोई भी भजन अच्छा लगे वो सुनते रहा करो डेली, और रिजल्ट देखना ऐसा आएगा जो कल्पना नहीं की। तो उन्होंने बताया पिताजी हम आपका भजन फलां फलां सुनते रहे, और अब जब फिर हमने कहा बेटा जब भी बच्चा रोए परेशान करे वो भजन चला देना। वो भजन चलाने लगी, कहती गजब हो गया, अकेला बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, भजन चलाया नाचने लग जाता, हाथ पैर चलाने लग जाता है। ये क्या है? क्योंकि आपने उसको अंदर पॉजिटिव सिखाया। और हमारा भजन सुगर कोटेड कुनैन होता है, उसकी तर्ज अलग हो सकती है। आज के अनुसार जैज, हिप हॉप, रैप कुछ भी हो सकता है, पॉप हो सकता है, मेलोडी हो सकता है, लेकिन अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ही मिलेगा। कौड़ी कुनैन खाई नहीं जाती। हमारे टाइम में जो बैठे हैं बच्चे, सेवादार भी बैठे हैं, कड़वी कुनैन होती थी। एक आधी बार हमने चखी है, चढ़ाई नहीं राम जी की कृपा से, पर एक आधी बार बुखार हुआ तो वो क्या करते थे, नाक पकड़ के बच्चे के मुंह में चढ़ाया फटाफट, इतनी कड़वी। अब नाक पकड़ा निकलना ही पड़ेगा, वो निकल गया, और साथ के साथ सारा दिन गर्म कढ़ाई वाला दूध, कढ़ाई पनीर होता है ना, ऐसे कढ़ाई वाला दूध भी होता है गांव में, शहरियों को नहीं पता होगा। वो कढ़ाई वाले दूध में अच्छी सी चीनी, अच्छी शक्कर या गुड़ कूट के डाल के उसको इतना मीठा कर देते थे और फट वो चढ़ा देते थे, पर कड़वाहट जाती नहीं थी शाम तक, इतनी कड़वी होती थी कुनैन। पर आज वालों के लिए एक गोली बन गई, ऊपर शुगर कोटेड है, खाई पानी के साथ पता ही नहीं चलता, पर अंदर जाके काम तो शुगर नहीं कुनैन करेगी। ये क्ले होती है, कोलिन क्ले मोस्टली, बाकी तो डॉक्टर बताएंगे, जिनमें ये टेबलेट्स बनती हैं। असली सत तो थोड़ा सा ही होता है, बाकी तो मिट्टी होती है, कोलिन क्ले हमारे ख्याल से। तो वो उससे गोलियां बनती हैं, और आप सोचते हैं इतनी मोटी गोली खा ली, अरे उसमें थोड़ा सा ही तत्व गया है अंदर तो, पर वो आप सीधा लेंगे तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो बनानी पड़ती। तो इसी तरह से हम भजन गाते हैं, जो चीज तो वो इसीलिए होती कि बच्चे को जब सुनाया जाता है, गर्भ में सुन के आया, बाहर उसमें मस्त हो गया, क्योंकि वो अंदर सुनता रहे तभी तो मस्त हो रहा है। तो क्या अभिमन्यु वाली बात झूठी है? 100% सच थी है। हमारे जितने भी धर्मों के पवित्र ग्रंथ बहुत पवित्र, उनका एक एक अक्षर सच, पर कोई सही तरीके से माने तो ना। हम तो अपना तोड़ मरोड़ के जितना दिल किया उतना बरत लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अमल करो।